हुकूमत तेलंगाना ने IPS अंजनी कुमार को तेलंगाना का इंचार्ज DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP महेंदर रेड्डी 31 दिसंबर को सुबुकदोश हो जाएंगे, जिसके पेश नजर हुकूमत ने साबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर IPS अंजनी कुमार को तेलंगाना के इंचार्ज DGP की जिम्मेदारी सौंपी है। याद रहे कि अंजनी कुमार फिलहाल ACB DG के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए जा चुके हैं। अलामाजी रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत को CID के एडिशनल DG मुकर्रर किया गया है और DS चौहान को रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रवि गुप्ता को ACB DGP के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने शाहगंज के खुर्शीद जा पैलेस का दौरा किया है। शहर हैदराबाद में कदीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों और बाउलियों को बहाल करने और उन्हें उनकी असली हालत में वापस लाने की सरगर्मियों में मुलविस चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने खुर्शीद जा पैलेस का मुआयना किया है। उनके हमरा जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट व दीगर भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने बेलमपल्ली में 100 बिस्तरों के अस्पताल और एक डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि BRS हुकूमत रोजगार के मौके फराहम कर रही है, वहीं मरकजी हुकूमत रोजगार छीन रही है। हरीश राव ने तनकीद करते हुए याद दहानी करवाई कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रामागंडम में अपनी तकरीर में कहा था कि सिंगरेनी की निजीकारी नहीं की जाएगी, जबकि मरकजी वजीर ने पार्लियामेंट में कहा कि वो सिंगरेनी में 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी करेंगे। रियासती वजीर का कहना है कि मरकजी हुकूमत सिंगरेनी की निजीकारी के मकसद से ही आगे बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्टर ने रामागंडम मेडिकल कॉलेज में सिंगरेनी कारकुनों के बच्चों को खुसूसी रिजर्वेशन फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने बेलमपल्ली अस्पताल के लिए जल्द ही डॉक्टरों और अमले की तकर्रुरी करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि मंशियाल करीमनगर से हैदराबाद आने के बजाय अवाम को बेलमपल्ली में ही तिबी खिदमात फराहम की जाएंगी। उद्योगाలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఇవాళ BRS ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అనే మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఇలా కార్మికులకు ఆనాడు తెలంగాణ వచ్చినాడు 12-15% మీకు లాభాల్లో వాటా ఉంటే దాని 30% లాభాల్లో వాటా ఇచ్చిన ఘనత ఇలా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి। ఇలా కార్మికుల కోసం ఈ సింగరేణి పరిరక్షణకు భారత రాష్ట్ర సమితి కట్టుబడి ఉన్నది అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా। మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పిండే, రామగుండంకి వచ్చినప్పుడు సింగరేణిని మేము ప్రైవేట్ పరం చేయం, సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేసేది మా చేతిలో ఉంది, 51% వాటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అని చెప్పిండు। ఢిల్లీలో మొన్న కేంద్ర మంత్రి ఏం చెప్పిండు, మన వెంకటేష్ నేతనే వేసిండు క్వశ్చన్, మన MP గారే ప్రశ్నించిండు పార్లమెంట్లో। కేంద్ర గనుల శాఖ మంత్రి అంటాడు, ఈ తెలంగాణలో 4 బొగ్గు బాయిలను మేము ప్రైవేట్ పరం చేస్తాం, మేము అమ్మకానికి పెడతామంటాడు తప్ప సింగరేణికి ఇయ్య అంటుండు। మరి ఇది ఏందన్నట్టు, నోటితో నవ్వి నొసటితో ఎక్కిరించుడు కాదు। ప్రధానమంత్రి గారు వస్తారు ప్రైవేట్ పరం చేయమంటాడు, ఢిల్లీలో గనుల మంత్రి ఏమో మేము బొగ్గు బాయిలను యాక్షన్ పెడతాం, ప్రైవేట్కి కట్టబెడతామని చెప్తా ఉన్నాడు। అంటే ఎవరి మాట నమ్మాలి? పార్లమెంట్లో చెప్పిన మాట నమ్మాలనా, రామగుండం గల్లీలో మాట్లాడిన రాజకీయ మాటలు నమ్మాలనా? పార్లమెంట్లో చెప్పిందే నిజం కదా। అంటే మీరు ఇలా బొగ్గు బాయిలు అమ్మి సింగరేణిని నిర్వీర్యం చేయాలని, సింగరేణిని ఆగం చేయాలని చూస్తా ఉన్నారు। నిజంగా సింగరేణి కార్మికుల మీద ప్రేమ ఉంటే మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీకి ఉత్తరం రాసిండు, ప్రధానమంత్రి గారికి ఉత్తరం రాసిండు, బొగ్గు బాయిల వేలాన్ని ఆపండి, ఈ బొగ్గు బాయిలను సింగరేణికే ఇవ్వాలని చెప్పి ఇలా కేసీఆర్ గారు అడిగిండ్రు। ఆ బొగ్గు బాయిలు సింగరేణికి వస్తే మరికొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, సింగరేణి లాభాలు పెరిగితే మా కార్మికుల బోనస్ పెరుగుతుంది, సింగరేణి పరిరక్షించబడుతుంది। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार ने रियासत तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार में लाने के मकसद से काम करने की पार्टी कैडर को हिदायत दी है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए 119 असेंबली सीटों पर बीजेपी कायदीन साबिक वज़रा को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उन्हें 1 माह में 3 दिन मुतल्लिका हलकों में क़याम करने, पार्टी के हालात के बारे में रियासती सरबराह को रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने मरकजी हुकूमत की नाफिज की गई स्कीमों को अवाम तक ले जाने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करने की भी हिदायत जारी की है।
कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से रियासत केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कई इमारतों पर धावे किए गए। जराये ने बताया कि बैक वक्त 26 मकामात पर तलाशी ली गई है। धावों का आज सुबह आगाज हुआ था। NIA का दावा है कि PFI अराकीन का कत्ल और दहशतगर्दाना हमलों से ताल्लुक है। वाज़ेह है कि जारिया साल NIA ने मुल्क भर में PFI कैडर से ताल्लुक रखने वाले 150 मकामात पर छापे मारे हैं और माह सितंबर में मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में PFI पर 5 साल की पाबंदी आयद की गई है। शहर हैदराबाद की तारीखी जामियात में से एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एलुमनी मीट का इनेकाद अमल में आ रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में 3 और 4 जनवरी को एलुमनी मीट मुनाकिद की जाएगी। इसमें शिरकत के लिए 13,000 साबिक तुलबा को दावतनामे भेजे गए हैं। ग्लोबल एलुमनी मीट के मुंतजमीन की जानिब से आज पोस्टर्स जारी किए गए हैं और मुंतजमीन ने इससे मुताल्लिक मीडिया को तफसीलात भी बताई हैं। Registrar Professor Lakshmana Garu and Media Advisor, Senior Professor Stevenson, PRO Professor Gayatri, and CAP Director Professor Rajshekhar, మిత్రులు మీడియా మిత్రులందరికీ ఒకసారి స్వాగతం. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ అని మొట్టమొదటిసారి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అది జనవరి 3rd and 4th నాడు మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది అనేటువంటిది చాలా మందికి సందేహం ఉంది. ఆ సందేహాన్ని మొదలు నివృత్తి చేసిన తర్వాత వాటి వివరాల్లోకి వెళ్తాం. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా యూనివర్సిటీస్, అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీలు, IITలు, IIMలు కూడా అన్నీ కూడా ఈ యొక్క అలమ్నై యొక్క సపోర్టును, ఇంటెలెక్చువల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, ఫిజికల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, లేదా విరాళాల రూపంలో కావచ్చు, వాటిని ఉపయోగించుకొని చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి వినూత్నంగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ అవార్డు అనేటువంటి रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने चाकनावाड़ी में नाले पर मुनदिम हो जाने वाले पुल का मुआयना किया है। गुज़िश्ता हफ्ते गोशा महल हल्के के चाकनावाड़ी में नाले के किनारे सड़क धंस जाने का वाकया पेश आया था। हुकूमत ने नाले के तरक्याती कामों के लिए 27 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने आज वहां का दौरा किया है और वाज़ेह किया है कि 2 या 3 दिनों के अंदर तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे और नाले की मुकम्मल तरक्की के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। उन्होंने अहदेदारों को गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఎన్క్రోచ్మెంట్ కానీ ఏది జరిగినా దానికి టౌన్ కానీ ఏసీపీ బాధ్యత వహిస్తుంది. ఇక్కడ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఎవడు పడితే వాడు కంప్లైంట్ ఇవ్వడము, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు పిండి వసూలు చేయడము. ఇక మీదట అది జరిగితే మాత్రం చాలా సీరియస్ యాక్షన్ ఉంటుంది. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, అటువంటి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లోపటేయమంటున్నా. ఫస్ట్ వాళ్ళను కూడా వెరిఫై చేస్తాం. ఎవరెవరో దీంట్లో ఈ దందా చేస్తుండ్రో, ఇది గోషా మైల్లో హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కడు ఒక ఏజెంట్ని పెట్టుకోవడం, వాని ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అది సీరియస్గా ఉంటుంది. ఫర్దర్గా మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్పేర్ చేయం. వాళ్ళు ఏ పార్టీ, ఇంక్లూడింగ్ మా పార్టీ అయినా పర్వాలేదు, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. వాళ్ళని చట్టపరంగా ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో అవన్నీ తీసుకుంటాం. ఇది ఒకటి. రెండోది, ఇక్కడ చాకనావాడిలో ఈ నాలా ఏదైతుందో చాచా నెహ్రూ పార్క్ టూవర్స్ మాసప్ ట్యాంకు మరి ఆ రూట్ నుంచి దారుసలాం వైపు నుంచి చాకనావాడి మీదకి కోషామైల్ పోలీస్ స్టేషన్, అదేవిధంగా కిషన్ గంజ్, ఉస్మాన్ గంజ్ ఆడికని కౌలిగూడ, మూసి రివర్ నాలా. ఇది 1970లో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం ఉన్నటువంటిది. సరే, ఆ కాలక్రమేణ ఏంటంటే మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ప్రాపర్గా పట్టించుకోలేకపోవడం మూలాన ఇల్లీగల్ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ నాలాల మీద వచ్చేసినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాకనావాడి మొన్న ఈ రోడ్డు కుంగిపోయిన ధర్మిల ఈ పక్కన బిల్డింగ్లు చూస్తే అసలు పర్మిషన్ ఎట్లా ఇచ్చిందో కూడా క్వశ్చన్ మార్క్.
దీనివల్ల ఏంటంటే అక్కడ ప్లైవుడ్ షాపులు ఉండడం, ఆ వెయిట్ విపరీతంగా ఉండడం మూలాన అది కుంగిపోయింది. దీని పక్కన ఏంటంటే 2 నాలాస్ ఉన్నాయి. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే 2 నాలాస్ కూడా స్టడీ చేస్తే దానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. అందుకే మా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, మరి అదేవిధంగా ఏఎన్సీ గారు, మరి జియావుద్దీన్ గారు, రవికిరణ్ ఎస్సీ గారు, మన స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ కిషన్ గారు, వీళ్ళందరూ చూసేది దీని మీద మొత్తం స్టడీ చేసిన తర్వాత నేనేమంటున్నా అంటే ఇది అబ్దుల్ సాగర్ 2 వర్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందో ఆ ఎండ్ రూట్ అంతా స్టడీ చేయమని చెప్తున్నా. వీళ్ళు మన వాళ్ళకి हुकूमत तेलंगाना ने नवंबर 2022 तक टैक्स रेवेन्यू के जरिए 80,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से इकट्ठा की गई रकम बजट में तजवीज करदा रकम का 64% बताई गई है और नॉन टैक्स रेवेन्यू तखमीनों का 36% बताया गया है। माली साल के 8 महीनों में रियासती हुकूमत ने 1,23,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। AIMIM रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में ट्रंक लाइनें बिछाने के कामों का मुआयना किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम के रिमॉडलिंग और उसे मजबूत बनाने के लिए 290 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जारी साल के आगाज में इसका इफ्तिताह किया था। MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर हारून फरहान बदरुद्दीन प्रोजेक्ट अफसरान के साथ ट्रंक लाइन्स की तनसीब का मुआयना किया है। ट्रंक लाइन्स की तनसीब जिन रास्तों से की जाएगी उनमें हकीमपेट, सना होटल, सालार पुल, टोली चौकी जंक्शन, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग, MD लाइन्स, अकबरपुरा, टाटोली चौकी जंक्शन, लंगर हाउस, हुदा पार्क, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, बापू घाट से मूसा नदी वो दीगर शामिल हैं। हैदराबाद RDO वेंकटेश्वर ने कहा कि सैदाबाद के धोबी घाट में वाक़ई शमशान घाट के तरक्याती कामों का जल्द ही आगाज किया जाएगा। RDO वेंकटेश्वर और चारमीनार जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने आज शमशान घाट का दौरा किया। RDO ने बताया कि सैदाबाद मंडल सर्वे नंबर 221 के तहत शमशान के लिए 9 एकड़ अराजी है और बाकी 4 एकड़ पर खबरस्तान है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदू खबरस्तान की अराजी का मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा होने के सबब तरक्याती काम तातुल का शिकार है। ताहम जल्द ही तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे और बेकायदगियों को भी दूर किया जाएगा। GHMC ओहदेदारों को तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर करने की हिदायत भी जारी की गई है। सैदाबाद MRO सर्वेयर, GHMC सर्कल 7 के डिप्टी कमिश्नर वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कर्नाटक हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद रऊफुद्दीन ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की है। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद रऊफुद्दीन का इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। मोहम्मद सलीम के चेंबर में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों ने हज 2023 की सरगर्मियों और तैयारियों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर हज कमेटी अमला व दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने महबूब नगर में मस्जिद महमूदिया का इफ्तिताह अंजाम दिया। महबूब चौक के करीब 9 तामीर शुदा मस्जिद में रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महबूब नगर AIMIM सदर अब्दुल हादी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, मुकामी कॉरपोरेटर्स, मुकामी अफराद व दीगर मौजूद थे। महबूबनगर टाउन में नल की बोली कलील चौक के पास एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। अभी ज़ोहर की नमाज से उसका इफ्तिताह किया गया और मोहतरमा एलिया अब्दुल अलीम साहब इसकी तामीर करे हैं और उनके शौहर के इसाल साहब के लिए ये छोटी सी मस्जिद तामीर हुई और इसमें मस्जिद मदरसा भी चलाया जाएगा। फिर अल्लाह का नाम लेकर इसका इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर महबूबनगर के मजलिस के तमाम कायदीन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज साहब ये तमाम लोग इसमें शरीक रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, बस्ती वालों को तौफीक दे के इस मस्जिद को आबाद रखे। जिस बस्ती में मस्जिद होती है तो तमाम बस्ती पे अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो तमाम बस्ती वाले इस मस्जिद से इस्तिफ़ादा करें
अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारे। शुक्रिया। तेलंगाना इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम हिंद केसरी 2022 मुकाबलों का 5 जनवरी से इनेकाद अमल में आ रहा है। 51वें सीनियर नेशनल इंडियन स्टाइल हिंद केसरी 2022 मुकाबले लाल बहादुर स्टेडियम में 5 जनवरी से 8 जनवरी तक मुनक्किद किए जाएंगे। प्रेसिडेंट इंडियन स्टाइल केसरी अंजन कुमार यादव ने इन मुकाबलों के इनेकाद से मुतालिक तफसीलात बताई हैं। मुख्यंगा పెద్దలు గౌరవనీయులు స్వర్గీయ విజయ్ కుమార్ యాదవ్ గారి జ్ఞాపకార్థం ఇండియన్ స్టాయిల్ రెస్లింగ్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో హింద్ కేసరి 51వ హింద్ కేసరి కార్యక్రమాన్ని ఎల్బీ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో 5, 6, 7, 8 తారీఖులలో పెద్ద ఎత్తున భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మల్ల యోధులు అందరూ రెజ్లర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొనడానికి వస్తూ ఉన్నారు. దానికి స్వాగత కమిటీ స్వాగతం చేయడానికి అందరం కూడా ఇక్కడ పెద్దలందరూ ఉన్నారు. నగరానికి చెందిన సీనియర్ పైల్వాన్లందరూ కూడా ఈరోజు ఈ హాల్లో ఉన్నారు. అభిమన్యు పైల్వాన్ 4 సార్లు ఆంధ్ర కేసరి తీసుకున్నారు, సంతోష్ పైల్వాన్ ఆంధ్ర కేసరి, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు నవీన్ యాదవ్ గారు. साउथ जोन पुलिस की जानिब से रात देर गए तक गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन चबूतरा चलाया गया है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद की हिदायत पर शालीबंडा और फलकनुमा पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा चलाया और सड़कों पर बिना मकसद घूम रहे, चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी कर रहे नौजवानों की काउंसलिंग की। पुलिस एहलकारों ने बिला मकसद रात के औकात में घूमने और वक्त बर्बाद न करने का भी नौजवानों को मशवरा दिया है। संतोष नगर और कंचनबाग हुदूद में भी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा चलाया गया है और 19 नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई है और उन्हें बाद में रिहा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। आज यानी 29 दिसंबर 2022 हमारे पुलिस महकमे के सदर जनाब CV आनंद साहब के और दीगर आला ओहदेदारान की हिदायत पे ये रात में जो है ऑपरेशन चबूतरा मुनक़िद किया गया है। इसके दौरान मुख्तलिफ गलियों के अंदर जहाँ पे बच्चे और ख़ास करके नौजवान तबका बैठ के अपना कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको जो है वक्त की पाबंदी के बारे में हिदायत देते हुए आज मैं और शालीबंडा के सब इंस्पेक्टर मोहतरमा शमा नूर और फलकनुमा के सब इंस्पेक्टर जनाब नागराजू साहब, ये शालीबंडा लिमिट्स और फलकनुमा लिमिट्स में मुख्तलिफ गलियों के अंदर ऑपरेशन चबूतरा करें। उसके अंदर जो है हम लोग बाइक पे थोड़े मुकामात पर और एक ऑटो में चंद मुकामात पर जाके बच्चों को जो है हिदायत दिए कि अपना कीमती वक्त ना बर्बाद करें, जिसकी वजह से मुख्तलिफ क्राइम्स होने के जो है इम्कानात होते, तो इसको रोकने के लिए बच्चों को और नौजवान तबकात को हिदायत देते हुए उन लोगों को काउंसलिंग करके उनको अपने अपने घरों को भेजाया गया। तेलंगाना NGOs हैदराबाद जिला सदर SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड स्टाफ यूनियन एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की है। इस इजलास के दौरान TNGOs प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड स्टाफ के मसाइल से वाकफियत हासिल की। वक्फ बोर्ड एहलकार को मुअत्तल किए जाने पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन को PRC फराहम करने और वक्फ बोर्ड अमले को इसे इस्तेश्ना रखने से वक्फ बोर्ड अमले में नाराजगी पाई जा रही है। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड CEO शाहनवाज कासिम से वक्फ बोर्ड अमले के मसाइल हल करने, तनख्वाहें जारी करने की मांग की है। तहरीक तेलंगाना में अहम रोल अदा करने वाले मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी करने पर उन्होंने तशवीश जताई है और कहा है कि 6 जनवरी तक अगर अमले के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो वजीर अखिलियती बहबूद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से
रुजू करेंगे। तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से एम्प्लॉइज़ ग्रीवेंसेस वीक 8वां साल मुसलसिल चल रहा है। ये 8वां साल है, तो इसी सिलसिले में आज ESI हॉस्पिटल से हमारा ये काम शुरू हुआ और आज यह वक्फ बोर्ड में भी मीटिंग रखी गई। आपके ज़रिए से बिलखुसूसी वक्फ बोर्ड के CEO जनाब शाहनवाज कासिम साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं उनके कई मसाइल है, आपके टेबल पे कई फाइलें पेंडिंग है। इंशाल्लाह आप वो फाइलें देखिए, इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करिए। 6 जनवरी के दिन डायरी और कैलेंडर का इफ्तिताह है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें करीब 10,000 एम्प्लॉइज़ हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मैडम कविता भी आ रहे हैं, ऑनरेबल 4 मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, कलेक्टर साहब भी रहेंगे। उस दिन ये तमाम मसाइल की भी बात की जाएगी। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ है तो आप मैनेजमेंट में देख लीजिए, मगर आप छोटे एम्प्लॉइज़ के ऊपर तेलंगाना NGOs के जो मेरे कायदीन है, मेरे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को सस्पेंड करना, ट्रांसफ़र करना, नॉन फोकल पे डालना, तनख्वाह रोकना, ये बात अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आज कोरोना केसेस की ज्यादा तादाद दर्ज की गई है। 24 घंटों में 268 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड के 268 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज 188 केसेस दर्ज हुए थे। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्टिव केस लोड 3,512 है, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.01% है। हफ्ता मार मुस्बित शरह 0.17%, यौमिया मुस्बित शरह 0.11% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान 182 मरीज सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,41,43,665 तक पहुँच गई है। नतीजतन सेहतयाबी की शरह 98.8% रही है। इसी मुद्दत में मुल्क में कुल 2,36,919 टेस्ट किए गए हैं और मजमूई कोरोना टेस्ट की तादाद 91,41,00,000 से तजावुज कर गई है। एक दिन में 99,231 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।